प्रिय मित्रों, कुछ समय से करीब एक हफ्ते से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। एक वायरल फीवर से मैं डाउन था। इसीलिए आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहा था। इस बीच मैंने 2 वीडियो बनाए, लेकिन खाली ऑडियो ही बनाए, क्योंकि इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं डायरेक्ट कैमरे के सामने बना सकूं। जरा अस्त व्यस्त था। आज का जो विषय मैं ले रहा हूं वह हो सकता है आपको लगे कि मैं कुछ अलग से बात कर रहा हूं, पर मैंने किसी केस के बजाय इस बात को ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं इतनी बार इसको पढ़ चुका हूं, इतना बार सुन चुका हूं कि मुझे लगता है जैसे मेरे कान पक गए हैं। और मुझे लगा कि इस बात का मुझे प्रत्युत्तर देना चाहिए। हर कोई व्यक्ति, खास करके हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हो चाहे वो पाकिस्तान के हो, एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं, हमने 800 साल तक राज किया। और इस राज करने को वो सोचते हैं कि इससे सारी धरोहर हमारी हो गई, यानी कि हिंदुस्तान उनका हो गया, इसलिए वो प्रिविलेज्ड लोगों की तरह रहने चाहिए, उनको प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये मिथ्या है कि मुगलों ने हम पे राज किया। मुगलों ने यहाँ पे प्रताड़ना दी, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे पे सांस्कृतिक अटैक किया, हम में बहुत सी कुरीतियां आई उनके कारण। लेकिन यह बिल्कुल सत्य नहीं है कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कभी राज किया। आपको जो भी मुगल पीरियड के या इस्लामिक पीरियड के, मैं मुगल पीरियड नहीं कहूँगा, इस्लामिक पीरियड कहूँगा, वो जो मिलते हैं या उनमें रंग दिखाए जाते हैं, वो सारे रंग असली नहीं हैं। इस्लामिक फोर्सेस एक बहुत बड़ा न्यूसेंस बन के इंडिया में आई हैं। वह भारतवर्ष में एक थ्रेट बन के आई हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए। वो लुटेरे बन के आए, वो आक्रामक बन के आए, वो आक्रांता बन के आए। उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को लूटा, उसका पैसा लूटा, लोगों को मारा, राजाओं को मारा, जो रास्ते में उनसे आए उनको हराया, उनकी संपदा को लूटा। लेकिन उन्होंने कभी पूरे भारत पर राज नहीं किया। कुछ परिस्थिति इस तरह से हो गई कि अब एक बहुत बड़ा लुटेरा आपके घर में घुस आया है, जिसका न धर्म आपसे मिलता है, जिसका ना व्यवहार आपसे मिलता है, जिसका न सभ्यता आपसे मिलती है, जिसकी न संस्कृति आपसे मिलती है। आप उससे व्यवहार करने में असमर्थ हैं। कि आप तो सब कुछ मानते हैं, वो तो किसी बात को मानता ही नहीं। वो तो एक ऐसी किताब को लेके आया है जो यहाँ की नहीं है, जो बाहर की वैल्यू सिस्टम पे आधारित है, इसलिए वो किसी भी तरह से उन लोगों के साथ में फिट नहीं बैठता था, हमारी संस्कृति के अंदर नहीं बैठता था, इसलिए कांस्टेंट न्यूसेंस हो गया। इतने बड़े राष्ट्र में, देश में, और इतनी घनी आबादी वाले देश में उस वक्त भी हिंदुस्तान सबसे घनी आबादी वाला देश था, सबसे प्रगतिशील देश था। उस वक्त ये सोने की चिड़िया था। और उस सोने की चिड़िया के घरों में के बीच में एक ऐसा कौवा आकर के बैठ गया जो कभी एक चिड़िया को तंग करता है, कभी दूसरी चिड़िया को तंग करता है, कभी एक का घोंसला
तोड़ता है, कभी दूसरे का घोंसला तोड़ता है, उसका काम ही एक है। न जाने ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिलती थी, ये तो वो जाने। पर वो शांति से बैठने वाले लुटेरे नहीं थे, वो हर तरफ चारों तरफ आतंक मचाए थे, लूट मार का माहौल उन्होंने खड़ा किया। जितना बड़ा आतंकी हम शांति प्रिय लोग, जो कीड़े को भी खाना खिला करके सोने वाले हैं, काले कुत्ते को भी खाना खिला के सोने वाले हैं, अपना खाने से पहले दूसरों के बीच में बांटते हैं, किसी को दर्द में नहीं देख सकते, जो किसी को दर्द दे नहीं सकते, ऐसे भले इंसानों के बीच में इस तरह के राक्षस प्रवृत्ति के लोग जब घुस आए तो यहाँ की सारी शांति भंग हो गई। आप हमारे राजाओं का इतिहास देखिए। उससे पहले हम राजनीतिक सत्ता से अलग एक सांस्कृतिक सत्ता थे। यह एक सभ्यता थी। वह संस्कृति, वह सभ्यता खतरे में आ गई। हर रोज कोई मंदिर टूट रहा है। जो हमारे सबसे बड़े पूजा के स्थल थे, जहां हमारी आत्मा बसती थी, आज भी बसती है, उन सबको उन्होंने तोड़ डाला। अब उच्छृंखलता, ऐसी उच्छृंखलता मचाई, ये कोई जीत नहीं थी। कौन कहता है जीत थी? ये उच्छृंखलता थी। और इस उच्छृंखलता से तंग आकर के बहुत से राजाओं ने अपना संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने इनसे टीटी की। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बहनों की शादियां भी कर दी। हालांकि लोगों का मानना है कि किसी भी राजा ने अपनी सगी बहन की शादी नहीं की। हमारे जितने यहाँ राजा हुआ करते थे उनमें राजी और गोली का रिवाज हुआ करता था। ज़्यादातर लोगों ने गोलियों से शादी कर दी। कॉन्कुबाइंस, जो सर्वेंट बन के आती थी महारानी के साथ में, रानी के साथ में, उनके बच्चे भी महल में ही पलते थे, क्योंकि वो हमेशा रानी के सेवा में के लिए आती थी, तो उनके बच्चों से शादी कर दी। वास्तविकता ये है। किसी राजपूत राजा ने अपनी असली बेटी को नहीं दिया, लेकिन एक मजबूरी थी। कब तक आप निशान से कहीं डाकू कुछ घुस आए, रोज लूटमार कर रहे हैं, उसके सिवाय उनको कुछ आता ही नहीं। उनको आता था ही नहीं। जो पहले इस्लामिक ग्रुप आए, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से आए, फिर स्लेव डायनेस्टी जो हुई, और उसके बाद मुगल जो आए, ये सारे एक ही तरह के लोग थे। ये असभ्य लोग थे। ये जहां जहां से भी आए वहां कोई सांस्कृतिक विकास नहीं था, और वही असभ्यता का उत्पात उन्होंने यहाँ पे किया। अब ये कितने दिन तक कौन सहन कर सकता था? आप ही सोचे, शहर में कुछ लोग घुस आए। आज गुड़गांव सिटी में कुछ लोग घुस आए और हर रोज कहीं ना कहीं कुछ वारदात कर रहे हैं। अब फाइनली तंग आ जाएंगे, कोई रास्ता निकालेंगे, भाई इनसे कुछ समझौता कर लो। और धीरे धीरे उनका नंबर भी बढ़ गया और कुछ लोग यहाँ के भी उनके साथ जुड़ गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ भी जो कुछ उच्छृंखल लोग थे वो उनके साथ उन्होंने हाथ मिला लिए। दुश्मन तो हर जगह है, हमारे यहाँ तो हमेशा रहते हैं, आज भी हैं। आज भी जितने लोग भारत की प्रगति पे खुश होते हैं, उससे दुगने लोग यहाँ पे नाखुश होते हैं, और अपनी नाखुशी को वो छुपाते भी नहीं, मीडिया में सब जगह बोलते हैं। तब भी यही हाल था। इसलिए उन्होंने एक ट्रीटी का प्रावधान निकाला मुस्लिम्स के साथ में। एक सुजर्निटी की ट्रीटी,
तो वो सब ट्रीटीज थी जो इस्लामिक इन्वेडर्स के साथ में, आक्रांताओं के साथ में शुरू हुई कि भी शासन हमारा होगा। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे राजा का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था। ये वो स्ट्रक्चर था जिसकी स्थापना इवन बेबीलोनियन टाइम में भी थी। इराक में हमारा शहर था, उसको हम उर बोलते थे। उर शब्द का यहाँ पे पुर हो गया था, तो पुर होता था सिटी, और सिटी का एक मंदिर होता था। याद मंदिर के ऊपर ही से मंदिर जो है उसकी सुरक्षा, उसके लिए उसी के नाम पे अक्सर एक सिटी होता था। उस मंदिर को या उस देवता को हम इष्ट देवता बोलते थे। बेबीलोनियन में भी उसको इष्ट देवता ही कहा जाता था। तो शहर का एक ईस्ट होता था। ईस्ट का प्रतीक राजा होता था। राजा ईस्ट का सेवक था, उसकी गद्दी पे बैठता था। जैसे बीकानेर का ईस्ट कौन है? नागनिया जी माता। और नागनिया जी की गद्दी पे कौन बैठता है? उनका प्रतीक बन के जो भी राजा आज हैं या उस वक्त रहे होंगे। उस वक्त गंगा सिंह थे, तो गंगा सिंह जी वो प्रतीक रूप में, माता के प्रतीक रूप में बैठते थे। नागनिया के प्रतीक रूप में सिटी में राज करते थे। उदयपुर के राजा, उनका इष्ट था एकलिंग शिव जी। तो वो शिव जी के एक सेवक के रूप में उनकी गद्दी की रक्षा करते थे। ये उनका भार था, ये था उसका। और सिटी के लोग सब उनको एक एकलिंग का प्रतीक मान के उनके हर कार्य में वो उनको सहयोग करते थे। यह सुंदर व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में थी। मदुरई में भी चले जाए, मदुरई सिटी, मदुरई क्या है? मंदिर है, उसकी सिटी है। वो इष्ट देवता है उस सिटी का। हर जगह यही व्यवस्था थी। राजा एक प्रतीक मात्र थे इष्ट देवता के। ऐसे शांति प्रिय लोगों को, ऐसे उच्च विचार वाले लोगों को कुछ लफंगे लोग इकट्ठे होकर के सेंट्रल एशिया से, कोई मंगोलिया से, कोई कहीं कहीं से आकर के वो परेशान करने लगे। तो उन्होंने कहा भाई, खास करके जब उनके मंदिर टूटने लगे, उनकी यूनिवर्सिटीज खत्म होने लगी, सोचो, आप कोई सोच सकता है कि एक यूनिवर्सिटी को खत्म करें? आज की तारीख में भी लड़ाई हो तो लोग यूनिवर्सिटी खत्म नहीं करते। पर इन्होंने हमारी नालंदा, कितनी यूनिवर्सिटी नाम बताएं, यूनिवर्सिटीज को तोड़ा। ये पढ़ते क्यों हैं? पढ़ना है तो किताब पढ़ो हमारे वाली। सारी नाट्यशालाएं तोड़ी, मंदिरों को तोड़ा, क्योंकि बुद्ध की आप पूजा नहीं कर सकते। क्या नहीं किया? हमारे ये सांस्कृतिक केंद्र थे। मंदिर, टेंपल एक समाज का सांस्कृतिक केंद्र था। वहां एक सभ्यता और संस्कृति पनपी है। उस सभ्यता और संस्कृति को के उन मंदिरों को उन्होंने तोड़ा और उससे दुखी होकर के, बेबस होकर के कि कब तक लड़ते रहेंगे। हमने कहा कि हम तो एक स्पिरिचुअल फोर्स थे, ये एम्पायर ऑफ स्पिरिट्स था, ये एम्पायर ऑफ एजुकेशन था, ये ज्ञान का केंद्र था, ये तलवार का केंद्र नहीं रहा, गोले बारूद का केंद्र नहीं रहा। ऐसे महान लोग कर क्या सकते थे? तो उन्होंने इनसे संधियां शुरू करने की, वो दिमाग ही चला सकते थे, ज़्यादा लड़ने में थे, लेकिन ये लड़ने में जैसे कहते हैं दूसरा गुरिल्ला युद्ध से आप कभी भी नहीं जीत पाते,
क्योंकि गुरिल्ला कभी ऑर्गेनाइज फोर्स में तो बहुत कम आए, पानीपत में आए, 2-4 जगह आए, दैट्स ऑल। बाकी तो ये सेना कहीं भी ना के कुछ लोकल लिए, कुछ अपने लोग लिए और अटैक किए और कर लिया। शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए, हमारे सैकड़ों ऐसे लोग हुए जिन्होंने टफ समय दिया इनको, इनसे लड़े, लेकिन फिर भी इनके जो वारफेयर का ढंग था, इनके वार भड़ का जो डकैती वाला ढंग था, डकैती वाला ढंग मैं कहूँगा, और दूसरा मंदिरों को, हमारे सभासदों को, हमारी यूनिवर्सिटीज को तोड़ने का जो था, उससे हमारा एग्जिस्टिंग समाज जो है आक्रोशित हो गया, दुखी हो गया। और हमारी उसमें इतनी श्रद्धा थी कि हम उस आघात को सह नहीं पा रहे थे। यह अकल्पनीय था हमारे लिए कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर के हमारे इतने पूज्य स्थानों को खत्म कर सकता है, उनको खंडित कर सकता है, उनको तोड़ सकता है और अपनी वर्शिप की प्लेस के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। ये असोचनीय था। ये सोच हमारे दिमाग में कभी पनपी ही नहीं। हमने इतिहास में कभी ऐसा किया ही नहीं। तो फिर वो लोग क्या करते, संधि की उन्होंने। उस संधि में उन्होंने अपने ईस्टा को कायम रखा, नंबर 1। इसलिए आज हर सिटी का देवता वहीं पे स्थित है। उसके लिए उन्होंने बार्गेन किया, टैक्स सिस्टम देने का शुरू किया सुजर्निटी के साथ में। एक जैसे बॉम्बे में सुनते हैं लोग, जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं, वो गुंडे लोगों को टैक्स देते हैं, महीना देते हैं। तो हमने भी मुगलों को और उससे पहले इस्लामिक इन्वेडर्स को महीना देना शुरू किया। इसको टैक्स भी नहीं कहूँगा मैं, महीना दिया। उनका बस तो खाली बहुत थोड़ी जगहों पे चलता था। और वस्तुतः तो जो दिल्ली सल्तनत थी वो तो जमुना से लेकर के, मेहरौली से लेकर के और जमुना पे खत्म हो जाती थी। जरा कल्पना करके देखिए आप उस वक्त राजाओं को और सबको। बीकानेर का राजा तो कोई इनके नीचे नहीं रहा, जोधपुर का राजा कोई इनके नीचे नहीं रहा, उदयपुर का राजा कोई इनको लड़ते रहे, करते रहे, हार गए तो कोई बात नहीं है। उन्होंने रास्ता निकाला कि चलो भाई इनको एक लड़की वड़की दे करके, ये तो ऐसे ही आदमी है, ये तो लड़की और पैसा लेने आए, लूटने आए, तो दे दो भाई इनको, शांत रखो। मारवाड़ी कहावत है, गुड़ खाए मरे तो जहर क्यों दो। और अपने इतने रिसोर्सफुल एक इंडिविजुअल किंग नहीं थे कि इन लुटेरों के साथ लड़ सकें। वो लुटेरे नहीं थे, स्वभाव से लुटेरे नहीं थे। इसलिए जब भी वो जीते उन्होंने माफ कर दिया, छोड़ दिया। इन्होंने एक बार भी नहीं छोड़ा। पकड़ में एक बार आ गया, उसको मार के छोड़ा। तो वस्तुतः मुगल साम्राज्य नहीं था, इस्लामिक साम्राज्य यहाँ कभी नहीं था। ये एग्जिस्ट किए एक सीमित एरिया में। अदरवाइज जब हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, क्योंकि उसी चीज़ को अंग्रेजों ने इनहेरिट किया, उन्होंने भी वही काम किया जो इस्लाम ने किया हुआ था। उन्होंने भी हर सिटी के साथ में सुजर्निटी का समझौता किया और उनसे चंदा लेते थे या महीना लेते थे। और जो बड़ी स्टेट होती थी वहाँ पे एक रेजिडेंट कमिश्नर बैठाते थे जो ये ध्यान रखे कि वो महीना, हफ्ता जो है वो टाइम समय समय पर देते थे। हफ्तागिरी वाले लोग थे। मैं कहूँ चाहे अंग्रेज थे चाहे इस्लाम था, इन्होंने हफ्तागिरी का काम किया। लोकल लोगों को परेशान करो जिससे कि हफ्ता दें, क्योंकि हमें मिलने तो आए ही नहीं थे। वो तो हमें बदलने के लिए, इस्लामिक बनाने के लिए और इस कंट्री पर राज करने भी नहीं आए थे, लूटने आए थे। वो लुटेरे थे, आक्रांता थे और आक्रांता वाला ही काम कर रहे थे। तो यहाँ के लोगों ने फिर वैसा ही उनके साथ उनको बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने अपनी गोलियों की शादी कर दी
और साथ में उनसे एक रिश्ते कायम कर लिए, धोखे के रिश्ते। ये एक उनकी मजबूरी बन गई थी इनके लुटेरेपन के स्वभाव से। वो नहीं चाहते थे कि मेरा मंदिर, मेरा जो इकलिंग है, ये इकलिंग का आसन है जिस पे न किसी का आसन है, ये इकलिंग का आसन है जिस पे न किसी का शासन है, इकलिंग का शासन है उस पे भाई। तो वो नहीं चाहेगा कि उस शासन पे आके, उस मंदिर को आके कोई भ्रष्ट करे। और इनको राबित में एक ही बात में हमसे दूर रहो, हमारे शहर में बताओ। और ये जितने मुस्लिम लोग आज वहाँ पे आपको राजस्थान की जगहों पे मिलते हैं, सारे बाहर की जगह से आए हुए हैं जहाँ पे इस्लामिक डायरेक्ट रूल था, क्योंकि वहाँ तो किसी को कन्वर्ट किए बिना छोड़ते नहीं थे। तो फिर लोग वहाँ से भाग करके ऐसी जगहों पे आते थे जहाँ पे डायरेक्ट इस्लामिक रूल नहीं था, क्योंकि वहाँ इस्लामिक लॉ नहीं लगते थे। वो लोग हफ्ता देते थे उनको, तो प्राय सारा हिंदुस्तान उनको हफ्ता देता था। तो जितने थे, अंग्रेजों ने क्या किया, एक शरारत करी कि हमको भी ये लोग तब तक बरसात मीन्स टॉयलेट करेंगे जब तक हम इनके इतिहास में इनको समझा ना दें कि ये काम तो तुम शुरू से करते आए हो भाई। तुम तो आज हमने आके थोड़ी गुलाम किया है तुमको, तुम तो पहले से गुलाम थे इस्लाम के। इसलिए वो कहने लगे हमने इस्लाम से लिया है। अरे तुमने कहाँ से इस्लाम से लिया? तुम तो कलकत्ता में आए थे, 33 आदमी से जाके प्लासी की लड़ाई में लड़े हैं, 33 अंग्रेज। तो उन्होंने फिर सारी हिस्ट्री को डिस्टोर्ट किया, किसी को ग्रेट बनाया, किसी को सुपर ग्रेट बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को ये किया वो किया, और करके उनको ये एहसास दिया कि हम तो तुमको कम गुलाम बना रहे हैं, इससे पहले तो तुम बहुत ज़्यादा गुलाम रह चुके थे उन लोगों के सामने। जबकि वस्तुतः ये है कि हम कभी उनके गुलाम नहीं रहे, हमने उनको हफ्ता दिया है, क्योंकि उनके बिहेवियर्स के सामने हमारा बिहेवियर, हमारी सभ्यता, संस्कृति बिल्कुल डिफरेंट थी। ये संस्कृतियों का टकराव की दृष्टि से अगर देखें तो हम उनके सामने उस विधि से रहने में अक्षम थे, क्योंकि हमारी न तो बुद्धि परमिट करती थी, न ही हमारे इमोशनल स्टेटस परमिट करता था, न ही हमारे देवता लोग परमिट करते थे। और फिर जब इन्होंने देखा कि मंदिरों को, हमारे पूज्य स्थलों को, काशी के विश्वनाथ को जब ये हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहाँ अगर इस तरह का दुष्कर्म कर सकते हैं, तो भाई इससे अच्छा है इनको कुछ दे दबा के छुट्टी करो। और कुछ हमारे लोग भी उनके साथ मिल गए, तो हमने हफ्ता दिया। पूरे हिंदुस्तान ने 800 साल तक अंग्रेजों को और इस्लामिक लोगों को हफ्ता दिया है, इसलिए हम तरक्की नहीं कर पाए। हफ्ता करने वाला कभी तरक्की नहीं करता बेचारा, क्यों कि वो 5 रुपए कमाता है, 3 साढ़े 3 उसको हफ्ते में देने होते हैं, उसके बेचारे बस कुछ बचता नहीं। तो वही स्थिति रही, लेकिन हमारे राजाओं ने ऐसा नहीं किया। प्राय सभी ने बड़े रीजनेबल हफ्ते दिए। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अपना छुपाते थे, सही बात है। और कुछ रेजिडेंट कमिश्नर्स भी जो होते थे ब्रिटिश टाइम में, उनके टाइम में तो कोई वो भी रहता नहीं था। एक दरबार लगाते थे वो, जिसमें साल में एक बार जाना होता था दरबार में। वही एक सिंबल था कि भाई हिंदुस्तान के राजा इकट्ठे हो गए। वही अंग्रेज करते थे, साल में एक बार उनका दरबार लगता था जिसमें सारे राजा हाजिर होते थे, इससे ज़्यादा उनको कोई कॉन्टैक्ट नहीं। तो एक गुंडे आदमी को, एक गुंडा तंत्र को, तुम रहो यार बड़ा घर बना करके, एक संगमरमर का बहुत सा घर बना के उसमें तुम रहो, आनंद करो, लेकिन हमें शांति से जीने दो। इस तरह की व्यवस्था उनको मजबूरी में करनी पड़ी। क्यों कि इनका लड़ने का स्वभाव डिफरेंट था। ये लुटेरे थे, ये आक्रांता थे, इनका कोई सिद्धांत नहीं था, इनका कोई धर्म नहीं था।
इसलिए परेशान होकर के इन लोगों ने, हमारे उस वक्त के राजाओं ने इनके साथ संधियां की और हफ्ता देने का किया। बाकी अपना सारा उनका फाइनेंस का और सब कुछ अपना होता था, एक हिस्सा एक हफ्ते के रूप में इनको दे दिया जाता था। तो इस्लाम ने और इंग्लैंड ने दोनों ने हफ्तागिरी का काम किया है, हिंदुस्तान में राज करने का काम नहीं। इस हफ्तागिरी को अब सामने लाना चाहिए दुनिया के। इंग्लैंड तो रियलाइज़ कर रहा है, इनको भी करवाना चाहिए कि तुमने गलती की थी। धन्यवाद।